हाँ भाई, क्या हालचाल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण का डेरिवेशन। बहुत ही आसान है। कैसे? पहली बात क्या कह रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र। अच्छा साहब, एक समान विद्युत क्षेत्र बताओ क्या होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र सर कुछ ऐसा होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों और बराबर दूरी पर हो, वो तो कहलाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या है भैया एक समान विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर होनी चाहिए। मान लो भैया ये है आपका विद्युत क्षेत्र। बात नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां होती है? प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, अब हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो है कि इसमें अगर मैं एक द्विध्रुव को रख दूं, इसमें किसको रखते हैं भाई? द्विध्रुव को रख दो। मान लो ये माइनस का क्यू और ये मान लो प्लस का क्यू। द्विध्रुव को हमने रख दिया। दोनों द्विध्रुव के मध्य की दूरी आप जानते हो कितनी होती है? 2a। अच्छा कि सर ये आपने ऐसे क्यों रखा? मैंने कोई एक जनरल पोजीशन ले ली। मान लो ये कितने एंगल पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर। तो इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे? माना एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। अब बताओ क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम क्या? नंबर 1 बल। तो बल कैसे निकालेंगे? ये रहा आपका प्लस क्यू आवेश। हम जानते हैं धनावेश पर बल किधर लगेगा? बताओ। विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कितना लगता है? F बराबर QE। और ऋणावेश पर इधर बल लगेगा बेटा विपरीत दिशा में, F बराबर माइनस का QE। ये इसी दिशा में है इसलिए प्लस का लिया, ये विपरीत दिशा में है इसलिए किसका लिया हम लोगों ने? माइनस का लिया। कुल बल निकालना है तो कुल बल कैसे निकाला जाएगा? बताओ क्या लिखोगे? कुल बल बराबर सदिश F1 प्लस सदिश F2। F1 कितना है बताओ? प्लस के QE प्लस ये कितना है बताओ? ये है सर माइनस का QE। प्लस का QE और माइनस का QE मतलब कितना हो जाएगा आपका आंसर? 0। तो बेटा बहुत ही जोरदार सवाल ये निकल कर आता है कि किसी द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में हमेशा बल कितना लगेगा भैया? 0 लगेगा। बल कितना लगेगा? हमेशा 0 लगेगा। पता चल गया? अब क्या ज्ञात करेंगे बताओ? अब ज्ञात करेंगे बल आघूर्ण। क्या ज्ञात करेंगे? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का बेटा सूत्र आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, देखो ध्यान सुनना। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मतलब टाओ। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? किसी भी एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। कि सर दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी कौन सी है? बेटा एक बल तो यो रहा, दूसरा बल यो रहा। अच्छा साहब, यो 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 मतलब ये लंबवत दूरी आ गई। कौन सी? अबे क्या? हाँ, ये लंबवत दूरी आ गई। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग? घटक करके निकालेंगे। कैसे करते घटक? ये है 2a। 2a का इधर घटक क्या होगा? 2a cos थीटा। और इधर घटक क्या होगा बताओ? 2a sin थीटा। कितना होता है भाई? 2a sin थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी आ गई? 2a sin थीटा। बल का परिमाण कितना आ रहा है? QE इनटू में 2a sin थीटा। क्या निकाल रहे बेटा हम लोग? बल आघूर्ण। किस पर निकाल रहे? द्विध्रुव पर। द्विध्रुव जब भी बात करेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q इनटू में 2a। Q इनटू में 2a। Q ये रहा, 2 ये रहा, A ये रहा। इसकी जगह क्या लिख दे बेटा? इसकी जगह लिख दे P, E की जगह E, sin थीटा की जगह sin थीटा। ये फॉर्मूला आ गया बेटा आपका काय का? टॉर्क का। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो आता है आपके पास वो आता है PE sin थीटा। और हम जानते हैं अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं तो टाउ बराबर सदिश P क्रॉस सदिश E। ये कौन सा रूप हो गया इसका? सदिश रूप। यानी टाउ बराबर P क्रॉस E। टाउ बराबर P क्रॉस E। देखना एक बार P किधर है? कि सर P तो इधर है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो बना दे, ये बना दिया तुमने क्या बोल? ये बना दिया सर हमने P।
और ई किधर है कि सर ई किधर है, तो यहाँ बना दे बेटा ई, ये बना दिया तुमने। दोनों के बीच का कोण कितना है बोलो, थीटा। तो टाउ की दिशा बताओ किधर होगी, टाउ की दिशा किधर होगी, उंगलियां रखो पी की तरफ, मुड़ा दो ई की तरफ, अंगूठा कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब टाउ की जो दिशा होगी वो होगी लंबवत अंदर की ओर। आगे बात समझ में। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल हमेशा शून्य होता है, लेकिन बलागुण का सूत्र होता है टाउ बराबर पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। अब लेते हैं बेटा केस और कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। नंबर 1 कि सर टाउ का फॉर्मूला कितना आया, पी ई साइन थीटा आया। अगर बेटा थीटा 0 है, नंबर 1 यदि थीटा कितना डिग्री है बताओ 0, तो बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो टाउ कितना हो गया बेटा, टाउ तो सर 0 हो गया। मतलब इस स्थिति में वाला गुण कितना लगेगा 0। कैसे मतलब ऐसे बेटा देख देख, ये तेरा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है सर, ये माइनस क्यू है, ठीक है सर, ये प्लस क्यू है, ठीक है सर। दोनों पर बल किधर लगेगा, इस पर इधर, इस पर इधर, बल 0, और बल 0 के साथ में बलागुण भी कितना होगा 0। अभी ये घूमेगा नहीं, तो घूम कब रहा था सर, ऐसा रखा हुआ था तो घूम रहा था, देख एक बल इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, अब घूम रहा है। समझ में आई बात नहीं आई, ऐसे घूम नहीं रहा। मतलब एक सिचुएशन में बल भी 0 होता है और बलागुण भी 0 होता है। बल तो हमेशा 0 होगा एक समान के अंदर, लेकिन अगर थीटा बराबर 0 रख दिया जाए तो बलागुण भी कितना होगा, 0 होगा। और इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन अवस्था। स्थायी संतुलन का मतलब है द्विध्रुव को आप कैसे भी रखो वो हमेशा ऐसे ही आगे रुकेगा, इसी तरीके से आकर के रुकेगा। आगे बेटा बात समझ में। केस नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू बताओ 1 और टाउ की वैल्यू क्या होगी पी ई, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये टॉर्क का अधिकतम मान होगा। यानी बलागुण का अधिकतम मान कितना होता है, टाउ बराबर पी इंटू में ई। बलागुण का न्यूनतम मान कितना होता है 0, और थीटा 180 ले लिया तो बलागुण का मान कितना आ जाएगा माइनस के पी इंटू में ई। कितना आ जाएगा माइनस पी इंटू ई, माइनस पी इंटू ई। बोलो भाई बात आगे समझ में नहीं आएगी, बोलो। ये है कहलाता है बेटा आपका बल आघूर्ण। अब एक सवाल इसमें बनता है बहुत ही जोरदार कि भैया मान के चलो कि क्या मान के चले सर, यदि क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से, यदि किसी द्विध्रुव आघूर्ण को ए समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ये रख दिया माइनस का क्यू, तो इस पर बल का मान कितना होगा। अब बल का मान 0 नहीं होगा, F नॉट इक्वल टू 0। बल का मान अब 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया अब विद्युत क्षेत्र अलग अलग है, तो इस पर अलग बल लगेगा और इस पर अलग बल लगेगा। लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, बल जो है वो समान लगता है। देखो जितना बल इस पे लग रहा है उतना ही बल उस पे लग रहा है। वहां E बदल गया तो बल भी बदल जाएगा। आगे बात समझ में, तो सवाल इसको ध्यान से रखना। बस खाली यही हो जाता है हमारा ये वाला डेरिवेशन कंप्लीट फिनिश। तो ये आपके द्विध्रुव के तीनों डेरिवेशन खत्म हो जाते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो देखते रहिए कक्षा 12वीं सीरीज बोर्ड एग्जाम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तरंग सीरीज। छोटी छोटी वीडियोस, छोटे छोटे डेरिवेशन खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।